it's very important क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है that the church will grow. कि जो कलीसिया है वो आगे बढ़े. You know, in the Jesus ministry, अब जो यीशु मसीह की खिदमत थी, he was having many disciples. उसके बहुत से शागिर्द थे. How many disciples Jesus Christ had? कितने यीशु मसीह के शागिर्द थे जी? कौन बताएगा हाथों को उठा के? No, there are many disciples of Jesus Christ. 12 तो चुने गए थे, लेकिन उसके साथ साथ उसके और भी बहुत सारे शागिर्द थे, जिसके अंदर मर्द भी थे और औरतें भी शुमार थी. There was a many disciples, but Jesus chose 12. बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन यीशु मसीह ने 12 का चुनाव किया. Then from 12, there are 3 very close to Jesus Christ. अब उन 12 में से जो थे, यीशु मसीह के 3 ऐसे शागिर्द थे जो उसके बहुत ही करीब थे. So the purpose to set this meeting is अब ये मीटिंग को इंतखाब करने का मतलब है that we will see our lives to grow in Christ. ताकि हम अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ने के बारे में सीख सके, जान सके. Amen. आमेन. And second purpose is और दूसरा मकसद जो इस मीटिंग का है, to win souls. रूहों को हम जीत सके. Amen. आमेन. So how many actually want to serve God? अब आप में से कितने हैं जो वाकई यीशु मसीह की खिदमत करना चाहते हैं हर हाल के अंदर? हर हाल का इसलिए कहा है कि कई दफा हमारे खानदान की वजह से हम रुक जाते हैं, कई दफा कामकाज की वजह से रुक जाते हैं, लेकिन जब खिदमत के लिए कहा जाता है तो फिर हर हाल से तैयार रहना चाहिए. Praise the Lord. खुदा की तारीफ करते हैं. So I feel it's very important तो ये बहुत ही जरूरी है that every person will have a deep relation with God. कि हर किसी का ताल्लुक जो है वो गहरा होना चाहिए मसीह के साथ. It is not just the pastor or a deacon or a team member. या ये नहीं कि पादरी का, डीकन का या उनके टीम के मेंबर का ही ताल्लुक ज्यादा करीब होना I चाहिए. believe every believer have to have a relation with God. मेरा ईमान है कि जितने भी उसके ईमानदार हैं, हर किसी का ताल्लुक उससे मजबूत होना चाहिए. Amen. आमीन. And that's very important. और ये बहुत ही जरूरी है एक मसीही के लिए. So the reason why I set this meeting, because I want that every person will build relationship with God. वजह क्या है? क्योंकि मेरी एक ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का ताल्लुक जो है वो खुदा से मजबूत तर अपना होना चाहिए. And win souls for Lord. और रूहों को जीतना है उसकी बादशाही के लिए. Because my heart cry for the souls. क्योंकि मेरा दिल जो है वो रूहों की निजात के लिए रोता है. And I want to see your life will win souls for the Lord. और मैं भी यही चाहता हूँ कि आपकी जो रूह है वो भी यीशु मसीह की निजात के लिए और रूहों को जीत सके. Because I don't want your life will become a traditionally. मैं नहीं चाहता कि आपकी जो जिंदगी है वो रवायती बनी रहे. You will just come in a church, attend church and go back to your home. कि आप चर्च में आए, कलाम सुने, इबादत करें और फिर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में चले जाएं. I want you will go deeper and grow in the Christ. मैं चाहता हूँ कि आप मसीह में और गहरे में उतर जाए. So my topic today is तो आज मेरा मजमून ये है why we should win souls. कि हमें रूहों को क्यों जीतना चाहिए या जीतना है. Amen. आमीन. Why लफ्ज आता है कि क्यों, why you should win souls. कि क्यों आपने रूहों को जीतना है. Are you ready? तैयार है आप लोग? What you think? Why you should win the souls even you are just church member? बेशक आप कलीसिया का हिस्सा है, तो ये क्यों जरूरी है कि आप रूहों को जीते? उसके लिए क्या वजह है, क्यों जरूरी है, बताएं जी. So next time bring pen and your Bible with you. तो सोमवार की शाम पूरे 7 बजे आपने एक पेपर, पेंसिल, कॉपी अपने साथ लेकर आनी है. Because I want to train yourself. क्योंकि ये ऐसे हम करेंगे जैसे कि सीखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं. So you will grow in the ministry. ताकि आप खिदमत में भी आगे बढ़े, You will grow in the Lord. आप खुदा में आगे बढ़े And you will see the blessing of Lord will flow in your life. और खुदा की बरकत अपनी जिंदगी में होते हुए देख भी सके. Amen. आमीन. So what's your thoughts are why we should win souls? अब Arviela? आपकी क्या सोच है अराइला जॉन कि हमें क्यों रूहों को, लोगों को उसकी निजात के लिए, खुदा की बादशाही के लिए जीतना चाहिए? क्या वजह है? Why evangelists talk about souls? क्यों जो मुबश्शिर है
उसके शागिर्द हैं, वो रूहों की बात करते हैं। Why Jesus wins souls? क्यों यीशु जो था वो कलाम देता था, तालीम देता था, रूहों को निजात का Why पैगाम देता था। church is paying attention for souls? अब क्यों कलीसिया और चर्च भी जो है वो रूहों की निजात के ऊपर काम Why करती है? every pastor talk about souls? क्यों हर शख्स, हर पादरी जो है वो रूह की बात करता है? If somebody will ask you why you should win souls, what you will answer? अगर कोई आपसे सवाल करे कि क्यों रूहों को जीतना चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? हमेशा की जिंदगी। Great Commission. That was a great answer, Great Commission. बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया शादी आजम का। It's a commandment of God, और ये Jesus खुदा Christ. का एक वादा भी है मसीह का It is a commandment for us to win souls. कि ये हमारे लिए हुक्म सादर हो गया कि जाओ और जाकर रूहों को जीतो मेरे लिए। But I want to take you something powerful. लेकिन into अब the और word. भी इसके गहरे में जाएंगे, खुदा के कलाम में से सीखेंगे Why we should win souls. कि हमें क्यों जीतना है लोगों को, Why you should win souls. कि आपको क्यों रूहों को जीतना है, पैगाम Why देना I है। am telling you, bring unsaved people in the church. क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि खोए हुओं को लेकर आए खुदा के घर Why में। Rachel said every time, bring 5 people in the church. क्यों रेचल बार बार कहती है 5 लोगों को लेकर आए जो मसीह से वाकफ नहीं Why we है। are saying, bring your neighbors, bring your relatives to क्यों हम the कहते church. हैं अपने रिश्तेदारों को लेकर आए, लोगों को, गली मोहल्ले वालों को लेकर आए। Why you should do it. क्यों आपको ये करना है? To just fill the seats of the church ताकि चर्च की क्या कुर्सियां भर सके, or the places of the church, या जो चर्च की जगह है वो भर सके, or to create a more members in the church, या चर्च के और ज्यादा मेंबर बना सके, or to get the money from the people. या लोगों से हदिया इकट्ठा कर सके। Why? क्या वजह क्या है इसके That पीछे? is a very important question for you. अब ये आज बहुत बड़ा सवाल है आप सबों के लिए कि वजह क्या है हमारे ये सब कहने की आपको। God pointed us as a leader, but why you should win the soul? खुदा ने रहनुमा की सूरत में हमें खड़ा किया है, तो हम क्यों आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं? Very important. बहुत जरूरी सवाल है इस वक्त। Amen. आमेन। My first point, नंबर एक चीज पे why हम you देखेंगे should win the souls. कि आपको क्यों रूहों को जीतना है। My first point, पहली चीज हम सीखेंगे नंबर एक because पे, there is a blessing. क्योंकि इसके अंदर क्या है, बरकत है। Amen. आमेन। When you win the souls, जब आप रूह को जीतेंगे the blessings of God come over your life. तो खुदा की जो बरकत है वो आपके ऊपर आएगी। Amen. आमेन। Can you say amen with me? क्या मेरे साथ कहेंगे आमेन? When you win the souls, जब आप रूह को जीते the हैं blessings of God will come upon तो you. खुदा की बरकत आप पर आती The है, blessings of God will flow through you. तो फिर खुदा की बरकत आपके अंदर से होकर काम The करती है, blessings of God will come over your family. और खुदा की बरकत आपके खानदान पर आती The है, blessings of God will transform your और life. खुदा की बरकत जो है वो आपके अंदर से होकर काम That's करती why है। you should win the soul. तो यही वजह है कि आपने रूहों को जीतना है। Amen. आमेन। What is my first point? नंबर एक क्या था? Because the blessings will come on your life. क्योंकि जो बरकत है वो आपके जिंदगी के ऊपर आती है। Say with me. कहिए हमारे साथ The blessings of God will come in my life if I will win souls. कि अगर मैं रूहों को जीतूंगा, ऊंची आवाज से कहिए, अगर मैं रूहों को जीतूंगा तो खुदा की बरकत मेरे ऊपर आएंगी। Amen. आमेन। That is first point. ये नंबर एक बात है When I win souls, कि जब मैं रूह को जीता हूँ the blessings of God will come in my life. तो खुदा की जिंदगी की जो बरकत है वो मेरे ऊपर The आती है। secret of our prosperity is because we win souls. हमारी तरक्की का क्या राज है? क्योंकि हम रूहों की निजात के पीछे भागते हैं, The blessings of God flow our life. और खुदा की बरकत जो है हमारे अंदर से निकलती है। We are thirsty. We are hungry for हम souls. भूखे हैं, प्यासे हैं रूहों की निजात के लिए। We speak about Great Commission. हम जो है वो शादी आजम का पैगाम देते हैं लोगों को, We are preaching the gospel. हम खुदा के कलाम की मनादी करते That's हैं, why the blessings of God is in our life. इसीलिए खुदा की बरकत हमारे अंदर आती है। Amen. आमीन। Let's open the Bible with me. John chapter number 15, verse number 16 said. आइए देखें यूहन्ना की इंजील 15 बाब उसकी 16वीं आयत क्या कहती है। It said, you did not choose me, but I have chosen you and appointed you so you might go and bear fruit, and fruit that will last ever. तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे,
ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। What the Bible is saying. बाइबल क्या कह रही है? You did not. I have chosen you. बाइबल कहती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें क्या किया है? चुन लिया है। And I have appointed you. और उसके अगले हिस्से में लिखा है तुमको मुकर्रर किया है। So you will bring. ताकि क्या लाओ? फल लाओ। And your fruit will remain. और तुम्हारा फल क्या रहे? कायम रहे। And whatever you will ask in my name, the Father will. बाइबल आगे क्या कह रही है? जो भी तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुमको क्या होगा? मिल जाएगा। Amen. आमीन। You see, when God pointed you आप देख रहे हैं कि जब वो आपको मुकर्रर करता and है you are bringing the fruit over your तो life, आप रूहों को लेकर आते हैं, फल लेकर when आते you हैं are उसके लिए। serving God, जब आप उसकी खिदमत when करते you हैं, are winning souls, जब रूहों को जीते हैं, you are actually bringing fruit in the kingdom. आप दरअसल रूहों की सूरत में क्या लेकर आ रहे हैं? फल लेकर आ रहे हैं And उसके लिए। then the blessings of God will come in your और life. फिर खुदा की बरकत जो है वो आपके अंदर आती है। Because last sentence said, whatever you will ask in my name, it will give unto you. और उसके आखिरी हिस्से में लिखा है कि जो तुम मांगोगे वो तुमको दे दिया जाएगा। Amen. आमीन। When you start serving God, जब आप उसकी खिदमत करने when लगते you हैं, are start winning souls, जब आप रूहों को जीते and लगते you हैं, say, God, I don't have a money for fuel, God will provide. तो फिर आप जब कहते हैं खुदावन मेरे पास पेट्रोल नहीं है तो वो दे देता है। When you are reaching out to the area जब आप गांव में जाते हैं, and you see the people are possessed with the demons, आप देखते हैं कि कई दफा लोग बदू गिरफ्तार होते हैं and you are saying, God, give me the power and the authority so I can cast out the और demons. आप कहते हैं खुदा मुझे ताकत इख्तियार दे ताकि मैं बदरू को निकालूं। God is giving you the तो power खुदा आपको अपनी ताकत दे देता है because whatever you will asking in क्योंकि the name जो of भी आप Jesus, बाप के नाम से मांगेंगे the Bible says He will. बाइबल ने क्या कहा है कि वो तुमको मिल जाएगा। Amen. आमीन। So blessings will come upon you when you will win souls. तो जब आप रूहों को जीते हैं तो फिर वो क्या करता है? बरकत देता है आपको। Amen. आमीन। Are you understanding what I'm saying? कितने लोगों को समझ आई है जो बयान किया है? When you are winning souls, जब आप रूहों को जीते the हैं blessings will come in your life. तो फिर बरकत आपके अंदर आती है। That's why you should win souls. इसीलिए जरूर है कि आपको रूहों को जीतना है। That's why you must preach the gospel. इसीलिए आपको जरूर है कि शादी आजम को बयान करना That's है। why you must reach the unreached people. ये जरूर है कि जो खोए हुए हैं उनके पास जाना है Because the blessings of God will flow in your क्योंकि life. खुदा की बरकत फिर ही आपके अंदर से जारी होगी। Amen. आमीन। You should win souls because the blessings will come in your life. आपको जरूर है कि रूहों को जीता है ताकि उसकी बरकत आपकी जिंदगी के अंदर आए। That is our first point. ये नंबर एक बात थी। My second point, अब नंबर दो लिख लीजिए, very important. बहुत ही जरूरी Why you should win souls. कि आपको रूहों को क्यों जीतना चाहिए। Second point is because दूसरी बात वजह क्या है? we don't want our hand will stay in the blood. हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ जो है वो खून आलूदा रहे। That's why you should win souls. इसीलिए आपको रूहों को जीतना है। हाथ आलूदा किसके होते हैं? जिनके हाथों में खून लगा होता है। Why कातिल। should church win souls? क्यों लोगों को रूहों को जीतना है? Why the believer should win souls? क्यों ईमानदारों को जो है वो रूहों को जीतना है? Why pastor should win souls? क्यों पादरियों को भी रूहों को जीतना है? Because we don't want our hand will stay in the blood. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ जो है वो खून आलूदा रहे। Amen. आमीन। Let's ये go in the नंबर Bible. दो बात है, लिख लीजिए, लिखना Let's चाहते go हैं। to Hizkiah chapter number 3 verse number 18. आइए देखें हिस्केल की किताब उसका तीसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। Check it out slowly. Very powerful. आराम से इसको पढ़ेंगे। सुनिए, जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे और शरीर ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून के बाज पुरुष तुझ से कराऊंगा। Amen. आमीन। When a wicked person die, जब कमजोर बंदा या शरीर मरता है the Bible is saying we Bible- are accountable for that. तो
बाइबल कह रही है कि उसके खून का जो जिम्मेदार होगा वो तू होगा। Very dangerous. बड़ा खतरनाक ये मौका है, ये सुन रहे हैं जो आप, Your brother is doing sin. कि अगर आपका भाई गुनाह कर रहा है, Your sister is doing sin. अगर आपकी बहन गुनाह के अंदर है, And if they will die, और अगर ये मर जाते हैं, they are wicked. ये कमजोर है, शरीर है, You are accountable for their blood. तो इनके लहू के जो जिम्मेदार है, इनके मरने के, मौत के जो जिम्मेदार है, वो आप ठहराए जाएंगे। ये बाइबल बयान कर रही है। When I was reading this, जब मैं भी इस हवाले को पढ़ रहा था, it shake my spirit. तो एकदम से मेरी रूह जो है वो झंझोड़ी गई। Why other person is doing sin and I am accountable for that person? कि दूसरा शख्स मरता है, गुनाह करता है, तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूं? Because I did not preach the gospel to that person. वजह क्या है? क्योंकि मैंने उसे मसीह की खुशखबरी का पैगाम नहीं दिया। I did not share the truth with that person. मैंने सच्चाई को उसके साथ बयान नहीं किया। I hate the wicked person because his character is not good. मैंने गुनहगार से, शरीर से नफरत की कि उसका किरदार अच्छा नहीं है। I did not talk with prostitute because her character is not good. मैं जो है वो ज़नाकार से बात नहीं करता या फहाशी औरत से बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका किरदार अच्छा नहीं है। I am not talking with person because he's doing smoking and drinking. मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करता क्योंकि वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, नशई है। Oh, I am very holy. ओ मैं तो बहुत पाक हूँ। I go to the church. मैं तो चर्च जाता हूँ। I give tithe to the मैं church. तो दया की I देता हूँ। stand in front of people. मैं तो लोगों के सामने What खड़ा हूँ। people will think about लोग me? मेरे बारे में क्या I am सोचेंगे? not doing communication with them मैं तो ऐसे बंदे से बात नहीं करूँगा because they are sinner. क्योंकि ये तो गुनहगार है। What people will talk about me? लोग मेरे बारे में क्या बात I'm not करेंगे? talking. I'm not preaching. मैं इससे बात नहीं करूँगा, कलाम नहीं बयान Oh, करूँगा। church is for holy people. ओ चर्च तो पाक लोगों के लिए है। Oh, church is for righteous ओ people. चर्च तो रास्तबाजों के लिए है। Why should I talk with that person? मैं ऐसे शख्स से क्यों बात करूं जो शरीर है? Why? क्या वजह है? What क्यों? people will talk about me? लोग मेरे बारे में क्या That सोचेंगे? is a problem of the church. यही आज की कलीसिया का मसला है। That is a problem of the evangelist. यही मबशरों का मसला है आज। That is a problem of the यही believers. ईमानदारों का आज मसला है। Because we represent true holiness. क्योंकि हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं तो बहुत ही मजहबी और पाक बंदा हूं। We become religious हम मजहबी बन चुके हैं and we don't communicate with those people. और हम गुनहगारों से, शरीर लोगों We से are not preaching बात the नहीं gospel. करते। हम खुदा के कलाम को बयान If नहीं करते। anybody is doing adultery, I said, do it. This कोई is your भी- work. अगर कोई भी ज़नाकारी करता है तो हम कहते हैं कार तू If कर, मैं somebody कर। is doing alcohol or drugs, we said, do it. This अगर is your कोई work. शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है, हम कहते हैं करी जा तू। If somebody is abusing, we said, do it. This is your work. अगर कोई गाली देता है तो हम कहते हैं तेरा काम है, करी जा तू। But understand it, the Bible says you are accountable for them. लेकिन सुनिए बाइबल क्या कहती है कि अगर कोई शरीर मरता है गुनाह में तो उसके जिम्मेदार खून के आप हो। You are accountable for your wife. आप अपनी बीवी के जिम्मेदार You हो। are accountable for your husband. आप अपने शौहर के जिम्मेदार If हो। your wife is dying in a sin, you are accountable for अगर that. आपकी बीवी गुनाह में मर रही है तो आप जिम्मेदार हैं। If your husband is dying in a sin, you are accountable अगर for आपका that. शौहर गुनाह में मरेगा तो उसके जिम्मेदार आप हो। If your children is dying in a sin, you are accountable for अगर आपके that. बच्चे गुनाह में मर जाएंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। If your relative is dying in a sin, you are accountable अगर in that. आपके रिश्तेदार गुनाह में मर जाएंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। If your friend is doing adultery, dying in a sin, you are accountable अगर for आपका that. दोस्त ज़नाकार है, ज़िना में मरेगा, जिम्मेदार आप होंगे। This is not I'm saying, the Bible ये says. मैंने नहीं कहा, ये बाइबल बयान कर Let's रही see है। last portion of the verse. आइए इसके आखिरी हिस्से पर गौर करते He हैं। said, I will hold you accountable for their blood. लिखा है, फिर से पढ़ते हैं, वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा लेकिन मैं उसके खून की बाज पुर्स तुझ से कराऊंगा। You should win souls. जरूर है कि रूहों को आपको जीतना है। Because
You don't want your stay in the blood. क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि आपके हाथ खून आलूदा रहे तो जरूर है कि रूहों को जीते। That's why you should win souls. तो जरूर है कि आपको रूहों को जीतना है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My first point, because the blessings come in your life. पहला नंबर क्या हमने सीखा है, क्योंकि बरकतें हमारी जिंदगी में आती है, That's why we should win souls. इसीलिए हमें रूहों को जीतना है। Second point, और दूसरी बात क्या थी? I don't want my hand will stay in the blood. मैं That's नहीं why. चाहता कि मेरे हाथ खून आलूदा हो। Amen. ये दो चीजें हैं। Third point, नंबर 3, we should win souls because हमें रूहों को जीतना है। वजह क्या है? we will stand before the judgment of Christ. ताकि हम उसकी अदालत के अंदर क्या हो सके, खड़े हो सके। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Very powerful. बहुत ही बाबरकत बात है ये। Go to 2 Corinthians chapter number 5 verse number 10 sir. आए हम देखें दूसरा करंथियुस उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत क्या कहती है। खुदा के कलाम में लिखा है, निकाल लीजिए जिनके पास कलाम मुकद्दस है, दूसरा करंथियुस 5 बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए, ख्वाह भले ख्वाह बुरे। Amen. आमीन। When we will stand in the judgment of Christ, जब हम तख्ते अदालत के सामने खड़े होंगे we are accountable. तो हम इस बात को जरूर है कि बयान करेंगे। Jesus will ask us, हमने मसीह का सामना करना, उसने पूछना है okay, what you did? कि तूने क्या किया। You will say, Father, और आप कहेंगे, ए रबूनी, I choose my seat in the church कि चर्च के अंदर मैंने अपनी कुर्सी जो थी वो मान ली थी and I never give to anybody. और मैं किसी को नहीं देता था। Anybody who come, I fight with them जो भी कोई आता था मैं उससे लड़ता था, मेरी कुर्सी है। because I'm a good churchman. क्योंकि मैं चर्च का अच्छा मेंबर हूँ। I clean my chair, I take care of my chair. मैं सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल करता था, उसी को साफ रखता था। As a Riala come, Riala sit on the chair. जब भी राइला भी आती है इसी कुर्सी पे सोफे पे बैठती है। When we will stand in front of the judgment of God, जब हम यीशु मसीह के सामने तख्ते अदालत में खड़े होंगे we are accountable तो हमें जवाबदेह होना है for winning the souls for Jesus Christ. कि उसके लिए रूहों को जीतने के लिए Every good work I did, I'm accountable to God. बाइबल कहते हैं कि चाहे तुमने भला काम किया है, बुरा काम किया है, हर एक का जवाबदेह होना है। When Jesus will ask me, I said, God, I preach the gospel, I win souls for you. जब मसीह मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा मैंने कलाम सुनाया और रूहों को जीता। Amen. आमीन। You should win souls because you will stand in the judgment of Christ. बाकी भी आपने काम करने, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि रूहों को जीतना, ताकि तख्ते अदालत के दिन आप कोई ना कोई जवाब दे सके। Amen. आमीन। That's why we should win souls. यही वजह है कि जरूर है कि रूहों को हमें जीतना है। अब ये रूहें कौन है? ये खोए हुए लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, वाकफ नहीं है, दूर है, गुनाह में है। Amen. आमीन। First point, we should win souls because the blessings will come in your life. नंबर 1 क्या चीज सीखी थी? ताकि खुदा की बरकत हमारे ऊपर आ जाए। Second, नंबर 2, because I don't want my hand will stain ताकि blood. हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ खून आलूदा हो। Third thing, why should I win souls? नंबर 3, क्यों हम रूहों को जीते? Because I will stand in the judgment of Christ. ताकि हम तख्ते अदालत के सामने खड़े हो सके। Amen. आमीन। Fourth point, नंबर 4, it's a demonstration of the wisdom. That's why we should win souls. और ये जो है ये हिकमत है जो मुझे और आपको इसका इस्तेमाल करना है। Amen. आमीन। In other words, in simple word, wise people win souls. कि जो अक्ल और हिकमत रखते हैं, सादा लफ्जों में बात कर लेते हैं कि जो हिकमत रखते हैं वही रूह को जीत सकते हैं। Amen. आमीन। Let's go to Proverbs chapter number 11 verse number 37. आइए हम देखें मिसाल 11वां बाब और उसकी 30वीं आयत क्या कहती है। सादक का फल हयात का दरख्त है। Amen. सुनिए, और जो दानिशमंद है दिलों को मोल लेता है। Amen. The wise
जो दानिशमंद, अक्लमंद, हिकमत रखता है, wise person, जो दानिशमंद है, he saves the souls. वो दिलों को, रूहों को जीत लेता है. Amen. आमेन. If you will see the other translation, it is written in English, the wise save souls. अगर हम इंग्लिश के वर्जन में देखें तो वहां पर लिखा है कि जो अक्लमंद शख्स है वो रूहों को बचा लेता है. Amen. आमेन. So wise people bring the life. अब जो दानिशमंद, अक्लमंद है वो क्या लेकर आते हैं? जिंदगी लेकर आते हैं. The wise people bring the souls in the kingdom. अब जो दानिशमंद, अक्लमंद लोग हैं वो खुदा की बादशाही में रूहों को लेकर आते Because हैं. in Psalm 1st it is written, the righteous is like a tree which is planted to the river. अगर हम Near to the river. अगर हम ज़बूर में देखें तो वहां पर ऐसे ही है कि जो रास्तबाज है, जो अक्लमंद है, वो ऐसे है जैसे पानी के पास लगाया हुआ दरख्त है जो कभी भी क्या होता है, मुरझाता नहीं है. Amen. आमेन. So wise people win souls. तो जो दानिशमंद और अक्लमंद है वो क्या करते हैं? रूहों को जीते हैं, हयात के दरख्त की मानद है. Wise people save souls. अब जो दानिशमंद है वो रूहों को बचा लेता है. Wise people never want a person will die. जो दानिशमंद, अक्लमंद होता है वो नहीं चाहता कि रूह जो है वो मर जाए या हलाक हो जाए. That is a demonstration of the wisdom. यही अक्लमंद और दानिशमंद की जो है वो दानिशमंदी है. That is the nature of the wise person. ये अक्लमंद और दानिशमंद शख्स की जो है ये फितरत है उसकी That he saves souls. कि वो रूह को जो है वो मरने नहीं देता बल्कि बचा लेता है. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Because the blessings come in our life. नंबर 1 क्या है? क्योंकि बरकतें हमारी जिंदगी में आती है. नंबर 2 और नंबर 3 ताकि तख्ते अदालत का सामना कर सके. और नंबर 4 दानिशमंद बनने की जरूरत है. Amen. Number 5. अब नंबर 5 Because क्योंकि it's glorify God. ताकि इससे किसके नाम को जलाल मिले? खुदा के नाम. Amen. I should win souls मुझे जरूर है कि रूहों को जीतना है because it glorify God. ताकि इससे जलाल खुदा को मिले. Amen. आमेन. When I preach the gospel, जब मैं खुदा के कलाम की when मनादी I करता am हूँ, reaching the lost, जब मैं रूहों के पास जाता when हूँ, I am reaching the unsaved person, जब मैं खोए हुओं के पास जाता the हूँ, God will be glorified. तो फिर जलाल किसको मिलेगा? खुदा को मिलेगा. Amen. आमेन. That's why we should win souls. यही वजह है कि हमें रूहों को जीतना है. That's why the church must reach the unsaved people. यही वजह है कि आज कलीसिया को भी खोए हुओं के पास जाना है Because we need to glorify the God. ताकि हम खुदा के नाम को मिलकर जलाल दे सके. Amen. Let's go to John chapter number 15, verse number 8 said. आइए हम देखें यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 8वीं आयत क्या कहती है. लिखा है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है. Amen. सुने, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ. Amen. Praise the Amen. Lord. The God got glory because when we bring the fruit in the kingdom. अब बाप का जलाल कहां से होता है? जब मैं और आप उसकी बादशाही के लिए फल लेकर When आते I हैं. am preaching the gospel, God will glorify. जब मैं खुदा के कलाम की मनादी करता हूं तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को. When I am reaching the unsaved people, God be the जब मैं glorified. खोए हुओं के पास जाता हूं तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को. When one person is doing sin and I am telling him, this is a sin, God is जब glorified. कोई गुनहगार होता है मैं उसको बताता हूं ये गुनाह है ना कर, तो जलाल किसको मिलता है? खुदा को. Amen. आमीन. We should win souls because God must be glorified through His word. हमें जरूर है कि रूहों को जीतना है ताकि जलाल किसको मिले? खुदा को. Amen. आमीन. You know, the human don't have any power to glorify God. आप जानते हैं कि इंसान के अंदर कोई ताकत और नहीं है कि वो जलाल खुदा को दे सके. Human जो इंसान है, is a sinner. जो बनिनो इंसान है
वो शुरू ही से गुनहगार है। That is the honor for us, ये मेरे और आपके लिए बड़े शर्फ की बात है अब that we are serving the living God. कि हम जिंदा खुदा की खिदमत कर सके। If we will analyze our lives, अगर हम अपनी जिंदगी की जांच पड़ताल करें in every step of our life we did the sin. तो जिंदगी के हर कदम पर, हर लफ्ज पर हम क्या करते हैं? गुनहगार ठहराते हैं। That is the honor for us, ये मेरे और आपके लिए आज के दौर में शर्फ की बात है that we are glorifying God. कि हम अपनी जिंदगी से जलाल किसके नाम को दे? खुदा के नाम। And that happened when we win souls. और ये तभी होगा जब खोए हुओं को जीतेंगे। Amen. आमीन। Another point, एक और बात, last point, आखिरी बात है जी, my sixth point and last point. और 6वां पॉइंट और आखिरी बात, We should win souls because there is a hell. हमें रूहों को जीतना है। क्यों? क्योंकि दोज़ख भी है। Hell is waiting. दोज़ख इंतजार में है, इसलिए हमें क्या है? रूहों को जीतना है। The Bible says बाइबल कहती है the wages of sin is कि गुनाह की मजदूरी क्या है जी? बड़ी ऊंची आवाज आई है, मौत दी। warriors. आप दुआगो है, जंगजू है उसमें। We should win souls because hell is waiting. हमें रूहों को जरूर है कि जीतना है क्योंकि दोज़ख भी तैयार है। Everybody who is doing a sin, हर कोई जो गुनाह कर रहा है, everybody who is in the sin, हर कोई जो गुनाह के अंदर धंसा हुआ है, hell is waiting. तो दोज़ख इंतजार में है उनके। And you cannot hide from the hell. और आप दोज़ख से और शैतान के फरिश्तों से छुप नहीं सकते। ना There ना is ना no ना way. ना, कोई दूजा सज्जा खब्बा रास्ता नहीं हैगा, There is no way. कोई और राह नहीं है, सिर्फ एक ही राह है बचने की, और वो सिर्फ कौन सी है? Now see in your family अब अपने खानदानों में तलाश करें who is doing the sin. कि कौन आपकी नजर में गुनहगार है। See in your friend अपने दोस्तों में देखें who is ready for the hell. कि कौन है जो दोज़ख के लिए तैयार बैठा है। See in your relatives अपने रिश्तेदारों में ढूंढे who is ready for the hell. कौन है जो दोज़ख में जाने के लिए तैयार है। See your neighbors अपने हमसायों में देखें who is ready for hell. कौन है जो तैयार है दोज़ख के लिए। I'm very excited. मैं बहुत ही खुश हूं इस वक्त। Why? क्यों? Because hell is real. क्योंकि जो दोज़ख है वो झूठ नहीं है, वो हकीकत है। The day will come दिन आएगा when they will be thrown into the hell. जब उनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। Now, लेकिन अब जो मौका है, I should win souls मुझे जरूर है कि रूहों को जीतूं, because I can save them from the hell. क्योंकि मैं दोज़ख से उनको बचा सकता हूं। अभी I have opportunity. मेरे पास अभी मौका है, I have a life. मेरे पास अभी जिंदगी है, I have a strength. मेरे पास अभी कुव्वत है, I have the opportunity right now. मेरे पास अभी ये मौका मिल गया है मुझे, So I can tell them ताकि मैं उनको ये बता सकूं। we should win souls. हमें जरूर है कि रूहों को जीतना So चाहिए, I can save my wife from the ताकि hell. हम अपनी बीवी को दोज़ख से बचा I सकें, can save my husband from मैं hell. अपने शौहर को दोज़ख से बचा सकूं, I can save my children मैं from the अपने hell. बच्चों को दोज़ख की आग से बचा I सकूं, can save my best friend मैं from the अपने hell. बेहतरीन दोस्त को आग से बचा I सकूं। must preach the gospel to them. जरूर है कि हमें खुदा की खुशखबरी उनको देनी I चाहिए। will tell them this is a sinful life. हमें बताना चाहिए प्यार मोहब्बत से कि भाई ये गुनाह है तेरे Let's लिए। come in the church. आओ मेरे साथ चर्च में Let's come चलो, in the presence of आओ God. खुदा की हजूरी में And चलो। the Bible says और बाइबल कहती there है is only one name कि एक ही नाम बख्शा which गया, is given to the mankind, बनिरा इंसान को एक ही नाम दिया and गया, who shall be take that name will be saved. और जो कोई वो नाम लेगा वो क्या होगा? बच जाएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Who will take the name of Jesus Christ, जो भी यीशु का नाम लेगा he shall be वो saved. बच
बच जाएगा। And safe from what? और कहां से बच जाएगा? From the hell. दोजख की आग से बच जाएगा। Amen. आमेन। When your wife receives Jesus, जब आपकी बीवी अब यीशु मसीह को कबूल करती she will है be safe from the hell. तो वो दोजख से बच When जाएगी। your husband will receive Jesus, जब आपका शौहर यीशु को कबूल safe करेगा from hell. तो वो दोजख से बच When your जाएगा। best friend will receive Jesus, जब आपका बेहतरीन दोस्त मसीह को कबूल करेगा safe from hell. तो वो दोजख की आग से When बच your जाएगा। children will receive जब Jesus, आपके बच्चे मसीह को कबूल करेंगे safe from. तो वो कहां से बच जाएंगे? दोजख की आग से। You should preach the gospel. आपको जरूर है कि यीशु मसीह की कलाम की मनादी करनी है, रूहों को बचाना है। Amen. आमेन। I should win souls मैं रूहों को जीतूंगा because the blessings of God will come in my life. क्योंकि खुदा की बरकतें क्या होंगी? मेरे ऊपर आएंगी। नंबर 2 क्या था? I should win souls कि मैं रूहों को जीतूंगा ताकि मेरे हाथ खून आलूदा ना हो। नंबर 3 मैं रूहों को जीतूंगा ताकि तख्ते अदालत में पेश हो सकूं। नंबर 4 दानिशमंद बन के रूहों को जीतूंगा। Wow. और नंबर 5 क्या था? जलाल किसको मिलना चाहिए? और नंबर 6 हाय रब्बा दोज़ख की आग से बचना है। Amen. Glory Amen. to Jesus. Because it's a great commission. क्योंकि यही इरशाद आज़म का पैगाम है Amen. और यही फलदार जिंदगी। When Jesus was going to the heaven, जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे he थे said, go to the nations. उससे एक ही बात कही कि जाओ सब कौमों में जाओ और जाकर क्या करो? हालेलुया। And baptize them in the name of the Father, Son, and और the Holy बाप Spirit. बेटे रूल कुदस के नाम से उनको क्या करो? बपतिस्मा दो। Amen. आमेन। Are you ready to win तो souls? आप तैयार हैं रूहों को जीतने के लिए? Amen. Praise the Lord. चले जी, ये पहली क्लास थी, लेकिन अब जरा अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करें कि अगर आपने आज तक झूठ बोला है, धोखे दिए हैं, सबसे पहले आज अपने आप को बचाएं, इकरार करें, ताकि अगले सोमवार से जो है वो मुकम्मल तौर पर आप पाक और साफ होकर इस काम के लिए आगे बढ़ सके। Are you blessed? बरकत मिली आपको? Amen. आमेन।